Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope all you doing well. Most important verbal intelligence test for PMA long course, AFNS, TCC, AMC, LCC, DSSC. So let's start. Question number 1. If 28th day of a month is Sunday, then second day will be Tuesday. Tuesday इसका correct option है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझें. 28 डे ऑफ अ मंथ इज संडे, यानी 28 डे है वो संडे है. हमने सेकंड डे फाइंड करना. तो एक वीक में 7 डे होते हैं: मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. तो हम 28 में से -7 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 21. तो 21 को भी संडे बनेगा. इसी तरह हम 21 में से -7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 14 आंसर. तो 14 को भी संडे बनेगा. 14 में से हम -7 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 7. तो 7 डे को भी मंडे बन रहा है, सॉरी संडे बन रहा है. तो अब हमने 7 में से -4 करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2. तो 2 ही हमने फाइंड करना है, यानी सेकंड डे ही हमने फाइंड करना. तो वो आंसर बन जाएगा ट्यूसडे. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. इफ़ येस्टरडे वाज संडे देन द डे आफ्टर टुमारो विल बी वेडनेसडे. येस्टरडे जो होता है वो गुजरा हुआ दिन होता है, और आफ्टर टुमारो जो आने वाला दिन होता है. टुमारो आने वाला दिन, आफ्टर टुमारो उससे आने वाला दिन. तो इसकी ट्रिक ये है कि येस्टरडे गुजरा हुआ दिन है वो संडे है, तो आज का दिन होगा मंडे, उससे नेक्स्ट डे होगा ट्यूसडे, और आफ्टर टुमारो हमने फाइंड करना तो वेडनेसडे होगा. यानी ट्यूसडे में एक दिन प्लस करेंगे तो वेडनेसडे आ जाएगा. इस तरह इसका करेक्ट ऑप्शन वेडनेसडे बन जाएगा. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ फ्राइडे देन 19 डे विल बी सैटरडे. यानी हमने क्वेश्चन नंबर 1 में -7 ऐड किए थे ना, कि 28 में से हमने -7 किए तो 21 आ गया. ये सेम उसी तरह क्वेश्चन है. 4 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11. 11 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 18. अब 18 को भी फ्राइडे बन रहा है तो हमने 19 डे फाइंड करना. तो 18 में हम +1 करते हैं तो हमारे पास 19 आ जाता है. यानी हम फ्राइडे में प्लस एक डे ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है सैटरडे. यानी फ्राइडे के बाद सैटरडे आता है. तो हमें इससे भी पता चल गया कि फ्राइडे में एक डे ऐड करने से सैटरडे आ जाता है. तो करेक्ट ऑप्शन है सैटरडे. मैं इस पीडीएफ की ना एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूँगी, आप सब इस को वॉच कर लीजिएगा. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्बल एमसीक्यूज़ हैं. देन हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं. 90% ऑफ 90 इज़ 81. तो 81 इसका करेक्ट ऑप्शन है. इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि हम 90 के साथ जो ज़ीरो लगा हुआ है और एक 90% के साथ ज़ीरो लगा हुआ है, तो ज़ीरो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा और 9 × 9 इज़ इक्वल टू 81. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5. 1/3 ऑफ 10% ऑफ 90 इज़ 3. यानी 1/3 1/3 10% लिखा हुआ है. तो परसेंटेज का फार्मूला यही होता है कि हम उस जो डिजिट होता है उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो 100 मल्टीप्लाई 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10 मल्टीप्लाई 100 करेंगे. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हम 90 कर देंगे. तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3. देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की. 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 इज़. तो आंसर आ जाएगा 4. ये सेम क्वेश्चन 1/3 लिखा हुआ तो 1/3 10 मल्टीप्लाई 120, तो इसका आंसर आ जाएगा 4. आप पाक आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन के लिए मेरे ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ मैं डेली बेस पर टेस्ट भी लेती हूँ. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की. देयर आर 7 मंथ इन अ ईयर हैविंग 31 डेज़. तो जो साल में 7 महीने होते हैं वो 31 डेज़ पर मुश्तमिल होते हैं, और जो 4 मंथ होते हैं वो 30 डेज़ पर मुश्तमिल होते हैं, और जो 1 मंथ होता है वो 29 और 28 डेज़ का होता है, जो कि फरवरी का मंथ होता है. देन हम बात करते हैं
Question number 8. If one man write 5 papers in 5 minutes, then one man will write 1 paper in 1 minute. यानी कि एक आदमी है, उसने 5 मिनट में 5 पेपर लिखे। एक पेपर लिखने को उसे 1 मिनट लगा होगा, तो यहाँ एक आदमी है तो वो एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है 1 मिनट। देन हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। आउट ऑफ 500 स्टूडेंट 360 आर बॉयज़, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स विल बी 28%। तो 28% इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड समझें कि हमारे पास टोटल जो स्टूडेंट्स हैं वो 500 हैं, 360 उनमें से बॉयज़ हैं, तो हमने गर्ल्स फाइंड करनी है। 500 में से माइनस हम 360 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 140। यानी इससे हमें पता चल गया कि 140 हमारे पास गर्ल्स हैं। तो अब परसेंटेज का हम फार्मूला लगाएं। 140 को डिवाइड करें 500 के साथ और मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो इस तरह इसका आंसर आ जाएगा 28%। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 2 + 2/2 = 3। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसमें ये करते हैं कि पहले डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं और फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। तो 2/2 = 1 और 1 में हमने 2 प्लस करना है और आंसर आ जाएगा हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 11। क्वार्टर ऑफ 110 और 120 इज़ 3। क्वार्टर होता है 1/4, यानी एक चीज़ का फोर्थ वाला हिस्सा, तो 1/4 लिखेंगे, ऑफ 110 यानी 110 लिखेंगे और 120 लिख देंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। देयर आर 30 पैसेंजर इन अ बस, 2 of 3 them are men, then the percentage of women is 33.33%। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो इसको भी सॉल्व करने का मेथड यही है कि 30 हमारे पास पैसेंजर्स हैं, उनमें से 2/3 मैंस हैं और हमने वुमेन फाइंड करनी है, यानी वुमेन की हमने परसेंटेज फाइंड करनी है। पहले हम वुमेन्स को फाइंड करेंगे, यानी अगर क्या हम 30 में से 20 माइनस करें तो हमारे पास 10 आ जाता है और हमें इससे पता चल गया कि 10 वुमेन है। तो हम परसेंटेज का फार्मूला लगाएंगे, 10/30 मल्टीप्लाई 100 = 33.33%। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और लास्ट तक वीडियो वॉच कीजिएगा। इस वीडियो में एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी शेयर की गई है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। अली बॉट अ पेन फॉर 30 रुपीज़ एंड सोल्ड इट फॉर 40 रुपीज़, प्रॉफिट विल बी 33.33%। यानी अली ने एक पेन खरीदा जो कि 30 रुपये का था, उसने उसको सेल किया 40 रुपीज़ में, तो उसको कितनी प्रॉफिट हुई 10 रुपीज़ की। तो हमने अब उस प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, तो परसेंटेज का फिर वही फार्मूला लगाएंगे, 10 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाई 100। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.33%। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। पॉइंट आउट द डिफरेंट फ्रॉम द फॉलोइंग: एंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन। तो ये सब शेप्स हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, हेक्सागोन, लेकिन एंगल इसमें से डिफरेंट है क्योंकि एंगल 90 डिग्री का भी होता है, 120 डिग्री का भी होता है, 180 डिग्री का भी होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन एंगल बनता। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, बेसबॉल। तो फुटबॉल इज़ आंसर बिकॉज फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल ये सब तो गेम्स हैं, तो लेकिन जो फुटबॉल है ये पाँव के साथ खेली जाती है, इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी सब गेम जो हैं वो हाथों के साथ खेली जाती हैं, लेकिन जो फुटबॉल है ये एक ऐसी गेम है जो पाँव के साथ खेली जाती है, इसलिए ये डिफरेंट है। हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस, इसमें 5 ऑप्शन हमें गिवन होंगे, तो इसमें भी वही ट्रिक यूज़ की गई है कि फ़ुटबॉल डिफरेंट है क्योंकि वो पाँव के साथ खेला जाता। देन हम बात करते हैं वीट, हे, राइस, बार्ले। तो वीट, राइस, बार्ले हम ईटिंग के लिए यूज़ करते हैं और जो है वो हम ईटिंग के लिए यूज़ नहीं करते हैं।
ये परिंदे यूज़ करते हैं ईटिंग के लिए, एनिमल्स यूज़ करते हैं, इसलिए ये डिफरेंट है, ये ह्यूमंस यूज़ नहीं करता। देन हम बात करते हैं मंकी, हैप्पी, चिंपैंजी, पांडा, बबूल। तो पांडा इज़ डिफरेंट, जो कि करेक्ट ऑप्शन है पांडा। अगर आप यूट्यूब पर सर्च करें मंकी, चिंपैंजी, हैप्पी और बबूल की फ़ीचर्स और शक्ल भी तकरीबन सेम होती हैं, इसलिए इनको एक ही स्पीशी में काउंट किया जाता है, जबकि पांडा जो होता है वो मेल स्पीशीज़ में काउंट होता है, इसलिए ये डिफरेंट है। देन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, यूरोप। तो अमेरिका, अफ्रीका, एशिया जो स्टार्ट हो रहा है वो ए लेटर से स्टार्ट हो रहा है, यानी कैपिटल ए है उसमें सबसे पहले, लेकिन यूरो में ई है, तो इसलिए भी ये डिफरेंट है। देन हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ़ फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज़ ट्यूसडे दैन 26th डे ऑफ अ मंथ विल बी वेडनेसडे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन वेडनेसडे है, यानी 4 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा, 11 में हम +7 करेंगे तो हमारे पास 18 आ जाएगा, 18 में हम +7 करते हैं तो हमारे पास 25 आ जाता है। अब हम 25 में 1 ऐड करें तो हमारे पास 26 आता है, तो हमने 26 ही फाइंड करना, तो हम उस डे में एक डे ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा वेडनेसडे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Dear student, this platform is offering best preparation for MDCAT, NAMS, AMC, AFNS, FMA, FMT, GTB Pilot, LCC, PN Cadet, PMA Long Course, NCAT. The best preparation for tomorrow is doing your best today. Contact us for best preparation 0327 9963 728। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे ग्रुप का लिंक मौजूद है, आप सब इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरा मकसद है कि आप सबका ड्रीम पूरा हो, बहुत मेहनत करें और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू एंड आई विल गाइड यू ईच एंड एवरीथिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।